जय हिंद दोस्तों। आप सभी का अपने चैनल K95 एग्जाम में स्वागत है। हमारी टॉपिक क्या चल रही थी दोस्तों? हमारी टॉपिक चल रही थी एसएससी एमटीएस एंड एसएससी सीएचएसएल एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस सेट चल रहा था, यानी कि इसका सामान्य अध्ययन यानी जीएस से संबंधित दोस्तों जो एसएससी सीएचएसएल एग्जाम हुआ है, एसएससी एमटीएस में जो 25 क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों, 25 क्वेश्चन जीएस से संबंधित टॉपिक चल रही थी हमारा। ये आज का पार्ट है आपका 5, यानी ये पार्ट आज का 5 प्रैक्टिस सेट है आपका। इससे पहले 4 अपलोडेड हैं, उसे भी जाकर आप सभी मित्र देख सकते हैं, लगा सकते हैं उस प्रैक्टिस सेट को। किससे संबंधित है? एमटीएस एग्जाम हुआ, आपका एसएससी सीएचएसएल एग्जाम हुआ और जीएस से संबंधित टॉप 25 क्वेश्चन है जो एग्जाम में जो क्वेश्चन जिस प्रकार क्वेश्चन पूछे जाने हैं, 25 क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, उसी तरीके से सभी चीज़ों को तैयार किया गया है। तो आप सभी मित्र तैयार रहिए वीडियो को समझने के लिए। आइए हम स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। आप सभी मित्र वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। आइए समझते हैं पहला क्वेश्चन। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है? उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। तो इसे स्टार कर लीजिए। ये इंडियन ज्योग्राफी से संबंधित क्वेश्चन दोस्तों, इंडियन ज्योग्राफी से। इससे इंडियन ज्योग्राफी से बेहद इंपॉर्टेंट प्रश्न है। सिंधु, गंगा, गोदावरी, ब्रह्मपुत्र। तो इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा दोस्तों डी, यानी ब्रह्मपुत्र इज द राइट आंसर है। उस नदी प्रणाली की पहचान कीजिए जिसे आप दिहांग नदी में पाएंगे। तो राइट आंसर है डी। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, आइए देखते हैं दोस्तों। अगला प्रश्न क्या है दोस्तों? आइए देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बार नौपारा क्या है? नवापारा। आइए देखते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या है। निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है? तो इसे स्टार कर लीजिए दोस्तों। सिक्किम है, कर्नाटक, असम, छत्तीसगढ़। तो राइट आंसर है दोस्तों इसका डी, छत्तीसगढ़ में पाया जाता है। कौन सा आपका वन्यजीव अभ्यारण्य? बार नवापारा वन्यजीव अभ्यारण्य। देखिए ये इस टॉपिक को आप दोस्तों सीधे सभी को चीज़ों को लर्न कर लीजिए, क्योंकि इस टॉपिक से 1-2 प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे आपके वन्यजीव अभ्यारण्य से। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। वीडियो अच्छा लगा दोस्तों, कंप्लीट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं आप सभी मित्र, तो K95 एग्जाम को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, इस प्रकार के महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। जो मित्र नए हैं तो बिल्कुल आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए। पेना नामक कौन सा क्वेश्चन है आपका? अगला पेना नामक पारंपरिक वाद्य यंत्र निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? सिक्किम हुआ, गोवा, केरल, मणिपुर। तो राइट आंसर है इसका दोस्तों मणिपुर। डी इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सभी मित्र। अगला क्वेश्चन क्या है दोस्तों? अगला क्वेश्चन है आपका ये रहा सामने, निम्नलिखित में से कौन गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा का उदाहरण है? ये साइंस का बेहतरीन प्रश्न है दोस्तों। चलती हुई कार, बंदूक से चलाई हुई गोली, बांध के पीछे स्थित पानी, पैर से गेंद को मारना। तो इसका राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा सी, यानी बांध के पीछे स्थित पानी इसका राइट आंसर दोस्तों। ये क्वेश्चन पूछा गया एग्जाम में, तो इसे बिल्कुल आप सभी मित्र मिस ना करें। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है, किस ओलंपिक खेल में कर्णम मल्लेश्वरी ओलंपिक पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला बन गई है? जैसा कि मेरे द्वारा हर वीडियो में बताया जाता है, किसी क्वेश्चन या प्रश्न में पहला या पहली लगने पर ऑलरेडी वो क्वेश्चन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। अटलांटा ओलंपिक खेल 1996, ब्राजील ओलंपिक खेल 2016 या लंदन ओलंपिक खेल 2012। एंड अगला है ऑप्शन ये आपके सामने सिडनी ओलंपिक खेल 2000। तो 5वें का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका डी। कौन सा ऑप्शन दोस्तों? डी, सिडनी ओलंपिक खेल 2000 इसका राइट आंसर दोस्तों। इसे भी आप लोग याद करके रखिएगा, क्वेश्चन बन सकता है एग्जाम में दोस्तों। ये रहा 6वां प्रश्न है, शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को पराजित किया? ये आपका हिस्ट्री से प्रश्न है दोस्तों। हुमायूं, तैमूरलंग, नादिर शाह, अहमद शाह, अब्दाली। शेरशाह सूरी ने किस मुगल शासक को क्या रहा है पराजित किया है? इसका आंसर आप सभी दोस्तों को पता ही होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका हुमायूं। ए इज द राइट आंसर है दोस्तों। आइए हम अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये आपका रहा 7वां प्रश्न है दोस्तों। 7वां प्रश्न आइए समझते हैं। समुद्र तक पहुँचते पहुँचते नदी का प्रवाह धीमा हो जाता है तथा नदी अनेक धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिनको डाट कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पठार, स्थल, जल डमरू, स्थल डमरू, मध्य, प्रायद्वीप या आपका वितरिका। तो राइट आंसर दोस्तों ये क्वेश्चन ज्योग्राफी का है और क्वेश्चन बेहद ही इंपॉर्टेंट भी है। राइट आंसर आपका डी। क्या है? डी, वितरिकाओं में बढ़ जाती है। तो इसे आप लोग समझते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। जो मित्र नए हैं चैनल पर, कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, K95 एग्जाम को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लें, इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए दोस्तों।
एंड आपका अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक कर दें दोस्तों। आज की इस वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर कर दीजिए दोस्तों, ताकि सभी मित्र इस चैनल से जुड़ सकें। एंड देखिए सबसे महत्वपूर्ण बात दोस्तों, वीडियो का अच्छा लगा तो कमेंट में जरूर बताइए दोस्तों। कोई भी आपको क्वेश्चन पूछना हो या कोई सजेशन देना हो या किसी भी प्रकार की कोई भी प्रॉब्लम हो तो जरूर कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, उसका आंसर जरूर दिया जाएगा K95 जम के माध्यम से। इसे आप बिल्कुल परेशान ना होइए, जरूर कोई भी प्रॉब्लम हो या कोई भी क्वेश्चन पूछना हो जरूर क्वेश्चन उसमें आप लोग मेंशन कर दिया करिए। तो आइए देखते हैं अगला क्वेश्चन। निम्नलिखित में से क्या रबी की एक फसल है? इनमें से बताना है कौन एक रबी की फसल है। बाजरा है, ज्वार है, तुअर है, गेहूं है। तो 8वें का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा आपका? 8वें का राइट आंसर आप लोग बताते रहिए दोस्तों, आपका डी यानी गेहूं। गेहूं इज द राइट आंसर। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सभी मित्र। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका, निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? कौन सही नहीं है इसमें दोस्तों आपको बताना है। आपका ये 4 ऑप्शन है दोस्तों। तो यहाँ पे इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो सकता है? निम्नलिखित में से कौन सही नहीं है? क्लोरोफाइसी के सदस्यों को हरा शैवाल कहा जाता है, ये बिल्कुल नहीं हो सकता दोस्तों। फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहा जाता है, ये हो सकता है दोस्तों। रोडोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहा जाता है, ये भी नहीं है। एंड फियोफाइसी के सदस्यों को भूरा शैवाल कहा जाता है, ये भी बिल्कुल नहीं है दोस्तों। तो इसका राइट आंसर दोस्तों बी, फियोफाइसी के सदस्यों को लाल शैवाल कहते हैं, यानी बी इज द राइट आंसर दोस्तों। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 10वां प्रश्न है आज के इस क्वेश्चन का, प्रैक्टिस सेट का 5 प्रैक्टिस सेट है ये। एडमसिया समुद्री एनीमोन, पेंटुएला समुद्री पिच किस संघ के उदाहरण है? इस प्रकार क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने को मिलेंगे हर प्रैक्टिस सेट में। जैसे कि इससे पहले जो 4 पार्ट अपलोडेड हैं दोस्तों, उसमें इस प्रकार क्वेश्चन देखे गए हैं, तो इससे आप लोग परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। 1-2 प्रश्न ऐसे आएंगे जिससे प्रॉब्लम हो सकता है, लेकिन उस पर आप लोग को ध्यान नहीं देना है। सिलेट्रेटा, एस्केलमेंथनीज, एलिमिनिडा, एनिलिडा या आर्थ्रोपोडा। तो 10वें का राइट आंसर दोस्तों सिलेट्रेटा इज द राइट आंसर। हमें दोस्तों 25 क्वेश्चन आने हैं आपके एसएससी या एमटीएस में दोस्तों, तो जिसमें हमें दोस्तों 20 प्रश्न तक आपको मान चलिए सही चीज़ें मिल सकती हैं, उसको 20 या 21-22 तक। और बाकी 2-3 प्रश्न 4 प्रश्न ऐसे होंगे जो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, उस पर बिल्कुल मेंशन नहीं करना। जो चीज़ें हमारे हक में है उसको बिल्कुल आप लोग को गलत नहीं होने देना है। तो इस चीज़ को विशेष ध्यान में रख के चीज़ों को समझते रहिए, जीएस की तैयारी करते रहिए। आइए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सभी मित्र। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। यदि किसी वस्तु पर लगाया गया बल वस्तु की गति की दिशा में हो तो वस्तु की गति क्या कराए? बढ़ती है, रुक जाती है, कम हो जाती है, कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो क्या होता है दोस्तों? इस पर बढ़ती है। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। ये साइंस का क्वेश्चन था और बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न था। इस प्रकार के दोस्तों क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों। आज का यह पार्ट 5 है दोस्तों। क्या है? आज का पार्ट 5 है। पार्ट 5 चल रहा है। प्रैक्टिस सेट किसका है? एसएससी एमटीएस हुए या एसएससी शिक्षक, दोनों एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से महत्वपूर्ण है यह प्रैक्टिस सेट। जरूर चीज़ों को लगाते रहिए क्वेश्चन को और चीज़ों को समझते रहिए। कमेंट करके जरूर बताते रहिए कि प्रैक्टिस सेट कैसी चल रही है आप सभी दोस्तों की। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका ये सामने। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन है, थार रेगिस्तान जिसे ग्रेट इंडियन डिजर्ट भी कहा जाता है, किसे? थार रेगिस्तान को। यह डाट की पहाड़ियों के पश्चिमी सीमांत की ओर स्थित है। तो आइए देखते हैं। उदगल या अरावली, सेवराय, जावड़ी। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? ए इज द राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर। अरावली राइट आंसर दोस्तों। इस चीज़ को समझते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सभी मित्र। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है आपका अगला? ये सामने है। तो आइए देखते हैं क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन है आपका ये, निम्नलिखित में से कौन सी शब्द संविधान यानी 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 द्वारा प्रस्तावना में जोड़ा गया था? यह पॉलिटी सेगमेंट क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है, और इस प्रकार क्वेश्चन बार बार एग्जाम में बनते हैं दोस्तों। समानता, स्वतंत्रता, न्याय, समाजवादी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों? आप लोग कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं, लेकिन इसका राइट आंसर आइए हम लोग देखते हैं। इसका राइट आंसर दोस्तों समाजवादी, डी इज द राइट आंसर। सभी दोस्तों पता होगा इसका राइट आंसर। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये आपके सामने। क्वेश्चन है आपका, खाली स्थान है यहाँ पे भरना है आपको। से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। किस कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती? कपास हुआ, पटसन हुआ, रेशम, पॉलिस्टर। तो 14 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा डी, यानी पॉलिस्टर। पॉलिस्टर में आसानी से सिलवटें नहीं पड़ती। इस चीज़ को समझते रहिए। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन। 15वां क्या कह रहा है? जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रभावित किया जाता है तो क्या बनता है? कॉपर सल्फेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम ऑक्साइड या बेकिंग सोडा। तो इसका राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? जरूर बताइए आप लोग सभी। क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण और पूछा भी गया है सभी एग्जामों में। तो दूसरा राइट आंसर यानी कैल्शियम कार्बोनेट राइट आंसर, यानी बी इज द राइट आंसर है। आप लोग चीज़ों को समझते रहिए, आगे बढ़ते रहिए, वीडियो के लास्ट तक बने रहिए। क्वेश्चन महत्वपूर्ण चल रहा है, ये प्रैक्टिस सेट है।
लवण की सांद्रता यानी प्रति 1000 भाग में लवणता के रूप में अति लवणता लवणों में से डाट से अधिक होती है। किसमें दोस्तों? अति लवणता लवणों में डाट परसेंटेज से अधिक होती है। कितने परसेंटेज से? यानी 100% से। बी इज द राइट आंसर है दोस्तों, यहाँ पे 100 भरा जाएगा। इस चीज़ को समझते रहिए। तो आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम सभी मित्र। ये रहा आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा नृत्य मंदिरों को समर्पित किया जाता है? और पहले सादिर दोस्तों, पहले क्या है? पहले सादिर के रूप में जाना जाता है। तो भरतनाट्यम में कथकली, कथक या मणिपुरी। यहाँ पहला लगा है, इसकी वजह से ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। तो 17वें का राइट आंसर हो जाएगा भरतनाट्यम। ए इज द राइट आंसर दोस्तों। तो आइए देखिए आर्ट एंड कल्चर से दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर से दो टॉपिक ऑलरेडी दोस्तों, आर्ट एंड कल्चर से दो टॉपिक ऑलरेडी चैनल पर अपलोडेड है। वहाँ से सभी चीज़ों को आप लोग जाकर समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं और बनते चले आ रहे हैं दोस्तों आर्ट एंड कल्चर से। तो वहाँ से कुछ चीज़ों को समझ सकते हैं जाकर देखकर दोस्तों, क्वेश्चन उसमें बहुत महत्वपूर्ण है। ये रहा आपका 18वां क्वेश्चन। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? यह क्वेश्चन बार बार पूछा गया एग्जाम में, साइंस से प्रश्न है। एडवर्ड जेनर, नील्स बोर, सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग या हेनरिच हार्टज। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। तो सी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया है। ये पेनिसिलिन की खोज सर अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। आइए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है क्या है? टेलीफोन लाइनों के जरिए कंप्यूटर फाइलों को प्राप्त करने और भेजने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? ये देखिए दोस्तों, किससे है? कंप्यूटर संबंधित है। जैसे कि हर बार मेरे द्वारा प्रैक्टिस सेट में बताया जाता है कि देखिए कंप्यूटर की आपकी प्लेलिस्ट बनी हुई है K95 एग्जाम पर। तो वहाँ पर जाकर 200 प्लस क्वेश्चन है, लगभग 200 प्लस क्वेश्चन की श्रृंखला अपलोडेड है चैनल पर। उसे जाकर जरूर वहाँ पे सॉल्व कर लीजिए, क्योंकि जितने भी प्रश्न कंप्यूटर से पूछे जाएंगे वहाँ से सभी चीज़ें एज इट मिल सकती हैं। तो उसे आप लोग बिल्कुल मिस ना करें, जाकर देख सकते हैं। मेरे द्वारा रिकमेंड किया जा रहा है, उसे जरूर जाकर देखिए दोस्तों। इसका आंसर देखते हैं। मॉडेम है, MICR है, या डिवाइस फ्लॉपी डिस्क लाइट पेन है। तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों मॉडेम। ए इज द राइट आंसर है। आइए 20वें प्रश्न की तरफ हम पढ़ते हैं। ये रहा आपका अगला क्वेश्चन है। ये रहा आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है भारत में राष्ट्रीय आय का अनुमान तैयार करने का उत्तरदायित्व निम्नलिखित में से किसका है? ये आपका प्रश्न है दोस्तों इकोनॉमिक का। किसका है? इकोनॉमिक से प्रश्न है दोस्तों। केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, IRDA या वित्त आयोग, नीति आयोग। तो 20 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। ये इज द राइट आंसर है। इकोनॉमिक्स से भी 1, 2, 3 प्रश्न अवश्य एग्जाम में देखने को मिलेंगे, तो आप लोग इसे चीज़ों को समझते रहिए। आइए देखते हैं अगला प्रश्न है। क्वेश्चन क्या है दोस्तों? क्वेश्चन है आपका ये आपके सामने। क्वेश्चन है कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? जो पहली लग गया है आप लोग सभी जानते हैं, मुझे बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आइए तो देख लेते हैं इसका राइट आंसर क्या है। कल्पना दत्त है, अरुणा आसफ अली है दोस्तों, या आपका कस्तूरबा गांधी हैं, या सरोजिनी नायडू हैं। तो कौन है दोस्तों? तो आइए हम लोग देख लेते हैं। इसका राइट आंसर है दोस्तों क्या है? कांग्रेस की पहली भारतीय महिला अध्यक्ष कौन थी? आइए हम लोग देखते हैं दोस्तों। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, सरोजिनी नायडू। कौन है? सरोजिनी नायडू। आइए हम आगे अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 22वां प्रश्न देखते हैं। 22वां प्रश्न क्या कह रहा है? आइए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न क्या कह रहा है? ये आपके सामने। निम्न में से स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लेने वाले पश्चिम के क्रांतिकारी कौन पहचाने जाते हैं दोस्तों? खुदीराम बोस, बालकृष्ण नायर, पुलिथेवर या मुकुंद काकती। तो 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा क्या आपका? 22 का राइट आंसर क्या है? 22 का राइट आंसर दोस्तों हो जाएगा आपका ए, खुदीराम बोस हैं। कौन है? खुदीराम बोस। आइए 23वां प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं हम सभी मित्र। ये आपका अगला प्रश्न है। क्वेश्चन है आपका ये आपके सामने। क्वेश्चन है आपका सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का प्रारूप है, एक विधेयक के रूप में, एक अधिनियम, एक निरसन, एक प्रावधान। तो 23 का राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? 23 का सदन के समक्ष, खाली स्थान आपको दोस्तों यहाँ पे भरना भी है, यहाँ पे मेंशन नहीं किया गया है। तो सदन के समक्ष एक विधायी प्रस्ताव का प्रारूप है, क्या है दोस्तों? तो क्या है आप लोग बता भी सकते हैं। फर्स्ट इसका राइट आंसर एक विधेयक के रूप में दोस्तों, यानी ए इज द राइट आंसर है। क्या है? ए इज द राइट आंसर। आप सुनते वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है 5वां, SSC CHSL एंड SSC MTS के दोस्तों। ये 5वां है प्रैक्टिस सेट। ऑलरेडी 4 पार्ट अपलोडेड है, उसे भी जाकर देखते रहिए और लगाते रहिए। आइए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। 24वां प्रश्न क्या कह रहा है? ये आपके सामने क्वेश्चन है आपका। सूर्य किरण अभ्यास किन देशों के मध्य आयोजित किया जाता है? इस प्रकार दोस्तों क्वेश्चन बनेंगे करंट से संबंधित। तो भारत चीन, या भारत बांग्लादेश, भारत नेपाल, भारत जापान।
तो भारत नेपाल इज द राइट आंसर है। सूर्य किरण, और क्वेश्चन पूछा भी गया ये। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ये अगला क्वेश्चन है, अगला है 25 लास्ट प्रश्न है आज के 5वें प्रैक्टिस सेट का। यह लास्ट प्रश्न है। जीन बैंक परियोजना स्थापित करने वाला भारत का पहला राज्य क्या लग गया दोस्तों? पहला कौन है? महाराष्ट्र है, गुजरात है, बिहार या मध्य प्रदेश? तो राइट आंसर है दोस्तों महाराष्ट्र। ये क्वेश्चन बार बार पूछा भी गया एग्जाम में, तो इसे आप लोग बिल्कुल मिस ना करें। ये रहा जीन बैंक का परियोजना स्थापित पहला राज्य कौन है? महाराष्ट्र है। जो मित्र नए थे चैनल पर, चैनल को जरूर दोस्तों सब्सक्राइब कर लें इस प्रकार की महत्वपूर्ण वीडियो पाने के लिए। अब मिलेंगे नेक्स्ट यानी 6वें प्रैक्टिस सेट में एसएससी सीएचएसएल एंड एसएससी एमटीएस के एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से प्रैक्टिस सेट में मिलेंगे। तो आप लोग बार बार चीज़ों को लगाते रहिए, सॉल्व करते रहिए। महत्वपूर्ण जो 25 प्रश्न पूछे जाएंगे जीएस के। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू दोस्तों।